भी आफत या बला से बचने के लिए लोग जो है वो सदका देते हैं, सदका खैरात देते हैं कि आफत से बचा जाए। किसी ना किसी तरह जो आने वाली मुसीबत है उसको टालने के लिए लोग सदका देते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो लोग किस तरह से कर रहे हैं, यानी सदका देना है तो आपने किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। वैसे तो जो इस्लामी तरीका है उसको लोग अपनाने के बजाय सड़कों पर, मेन चौराहों पर जगह जगह चील गोश्त बेचा जा रहा है। वो चील गोश्त है क्या, उसकी हकीकत आज हम आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा तो जगह जगह पैकेट्स बने हुए हैं, बच्चे भी हमने देखे हैं इसको बेचते हुए, बड़े भी देखे हैं। लोगों ने बढ़ती महंगाई और बेरोज़गार को एक बहाना बनाकर चील गोश्त का जो इस्तेमाल है उसमें इजाफा कर दिया है। लेकिन जो ये गोश्त बेचा जा रहा है वो किस तरह का गोश्त है और लाते कहाँ से हैं, इनको प्रोवाइड कौन कर रहा है, इसके पीछे माफिया कौन मौजूद है, ये आज आपको दिखाएंगे। इसके अलावा जगह जगह हम देखते हैं जो मेन शहर आए हैं लाहौर की, वहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो क्यों मुतासिर हो रही है। अभी आप कैमरा अगर उस तरफ घुमा लिया जाए तो आप देखें वहाँ पर कितनी ट्रैफिक है। वहाँ पर जो जंगली चीज़ें हैं वो इस वक्त आसमान पर है, यानी किसी ने सदका आके देना है, उसने गोश्त देना है, सदका देना है, जैसे इसको हवा में उछालना है तो वो चीलों ने नीचे आना है एक ग्रोह की सूरत में, और वो किसी की आँख जो है वो नुकसान हो सकता है इस गोश्त की वजह से। किसी की आँख में जो है वो पंख लग सकता है, पंजा लग सकता है चील का, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा अगर इसको दरिया में फेंक रहे हैं, पानी में फेंक रहे हैं, रावी में फेंक रहे हैं, तो क्या वाकई ये मुझे सेहत नहीं होगा। तो मैं आपको आज बताती हूँ कि आलूगी का जो सबसे बड़ा बाइज इस वक्त बन रहा है वो इसी तरह के जो है खुदरा जात है। जगह जगह इनका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। रावी किनारे की बात की जाए तो यहाँ पर झुग्गियों की हमाचका है और झुग्गियों से उठ के लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई मुतबादल रोज़गार नहीं है, तो इसको अपना ज़रिया बना लिया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जगह जगह इसका इस्तेमाल तो बढ़ ही रहा है, लेकिन आलूगी का बाइस किस तरह से बनता है, जब इसको पानी में फेंका जाता है सदके के नाम पर तो हम देखते हैं कि उसमें गोश्त इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जो कि सांस लेने में भी मसला होता है ताफुन की वजह से। और इसका इस्तेमाल इस कदर बढ़ चुका है कि लोग जो है वो सिर्फ ये चीज़ का सदका निकालने के लिए इसका जो इस्तेमाल है वो कर रहे हैं, उनको खुद भी मालूम नहीं कि वाकई सदका है या नहीं। इसके अलावा यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की बात की जाए या फिर पुलिस ऑफिसर की बात की जाए तो यहाँ पर हमें मेन शहरों पे कई दिखाई नहीं देते जिनकी जिम्मेदारी है उनको लगाम डालना। ज़रा इंतज़ामिया की जिम्मेदारी लगाम डालना, लेकिन यहाँ पर हमें नज़र नहीं आते। तो हकीकत क्या है इस चील गोश्त की, वो आज हम आपको बेनकाब करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूं रमनाज। तो सुनते थले अपने बंदे जाना दे कैद करने वाले खलोटे, अगला कहता है मैं सदका दिता पर वो ना देखता तो आंजी छापड़ वो थले क्या करके फिर थले किश्ती वाला खलोता होंगे सीधा किश्ती च डिगदा देखता ही नहीं भी थले किधर गए, थले तो कोई नहीं देखता। मुझे ये बताएं कि ये सदके का गोश्त है? पता नहीं कहते स्वाब होता नहीं, मरांगे तो पता लगेगा स्वाब। आधी उनको दे देंगे, आधी आप रख लेंगे। क्यों कर रहे हो ये काम, स्कूल नहीं जाना? हमने खाना लेकिन अभी भी आप कहने की आके देखिए ये खवातीन वो देखें जरा आप, ये वो पूरा ग्रोह है जो नीचे भाग जाता है जैसे पुलिस यहाँ पे छापा मारती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, यहाँ बैठे हैं कब से? सुबह से बैठे क्या बेच रहे हैं? गोश्त बेच कौन सा गोश्त? मंडियों ले गए पिपरा कलेजी मिक्स होता चर्बी। किस लिए बेच रहे हैं? सदके का बात, सदके बात बेच रहे। दिखाएं जरा मुझे, ये सदके का गोश्त कैसे है? ये क्या चीज़ है इस वक्त इसके अंदर? सदके का गोश्त नहीं, इसके अंदर है क्या? चर्बी है कि पिपरा है? चर्बी कैसे सदके का गोश्त हो सकता है? हाँ मंडियों ले गए इधर जे। सर मैं ये पूछ रही हूँ आपका नाम क्या है? इधर आ जाए, इधर आ जाए। भाई इधर ठीक है, मोटरसाइकिल नहीं इधर आ जाए, आप इधर आ जाए इधर ही ठीक है ना भाई, इधर आ जाए ना, वहाँ से ट्रैफिक गुजर रही है, आप इधर आ जाए। मुझे ये बताएं कि जो बेच रहे हैं आप, हाँ जी, इसका मकसद क्या बेचने का? बाद रोजी कमा रहे हैं। रोजी कमाने का? इस तरह रोजी कमाना? पार्क में सुट देते हैं भाई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लेके कहाँ से आते हैं? मंडियों ले गए
मंडी से लेकर आते हैं? कौन सी मंडी से? कबेले च लै गया, लाहौर मंडी च लै गया ने कबेले चो। कहाँ से? लारी अड्डे, लारी अड्डे लारी अड्डे से। वहाँ पे आपको किस हिसाब से मिलता है ये? 70-80 रुपए किलो में लै गया। 70-80 रुपए किलो के हिसाब से लेकर आते हैं। तो उसमें ये कलेजियाँ वगैरह ये लेकर आते हैं। ये आपकी बेटी है? नहीं, आपको आप अलग-अलग है। रहते हैं कहाँ हैं आप? चुगियाँ से रहते हो? तो पैसे कितने इकट्ठे हो जाते हैं दिन में? मान लेना 700-800। 700-800 रुपया? क्या बात है। मुझे तो लगा सिर्फ 200 रुपया कमाते होंगे। कहीं इसको 10 रुपए का एक शॉपर देते हैं? कितने का देते हैं एक शॉपर? 20 रुपए का। और एक दिन में 700-800। लोगों को क्या नजरिया है इसको लेके? लोग क्या क्यों लेते हैं इसको? बस सदका करके जानवर पा देंगे। जानवर कौन से? ये चीलों को। ये चील ये गोश्त खाती है, इसको इसीलिए चील गोश्त कहा जाता है। खा लेते, चीला ही खा लेते, कुत्ते खा नहीं, लेते। सदके का गोश्त कैसे हो जाता है? सदके का गोश्त कैसे? किसने कहा आपको सदके का गोश्त? आपने पढ़ा है कहीं? पता है आपको सदके का गोश्त क्या होता है? क्या होता है? आप बताएं ना। आप बेच रहे हैं? हम तो बस बेच रहे हैं सर, आप बेच रहे हैं सदके का गोश्त, तो कैसे बेच रहे हैं? आपको कैसे पता है सदके का गोश्त है? सारी दुनिया बेच रही है। इसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक हो रही है, आने जाने में मसला हो रहा क्या है। मसला ऊपर हो रहा है? देखें सारे परिंदे बैठे हुए हैं, हाँ। चीलें बैठी हुई हैं, जंगली चीलें हाँ जी, जो यहाँ पे किसी को पंजा शंजा मार दें। कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करती हैं। कितना अर्सा हो गया ये काम करते? आजे मेरे साथ ही आगे चलते हैं। आगे आजे। वो आगे आगे काफी करे। नहीं, मुझसे मिल लेते हैं ना, चले आगे नहीं जाते। आपका नाम क्या है? काशिफ। काशिफ साहब, कितना अर्सा हो गया काम करते ये? मैं कभी आता कदे मौसम खराब है, दिहाड़ी तो जाइदा मिस्त्रियां नाल। दिहाड़ी पे भी जाते हैं? किस चीज़ की दिहाड़ी? मिस्त्रियां नाल जाते हैं, मकान बनाते हैं। मकान बनाते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर ये किस लिए कर रहे हैं? बादशाह ने काम नहीं है, इधर आ जाते हो। काम नहीं है, तो रोजगार नहीं है, तो ये काम करेंगे? बादशाह है, बंद है काम। आप यहाँ जो लेके आते हैं, ये सारा गोश्त लेके आते हैं, इसमें क्या क्या होता है? चर्बी होती है, पिपरा होता है, कलेजी होती है। तो ये कैसे सदके गोश्त? गोश्त तो मतलब गोश्त है ना सदके का, लेकिन गोश्त कैसे हो सकता है? तो चर्बी पिपरा है। गोश्त 900 रुपए किलो कौन लेता है? यानी कि आप ये चर्बी पिपड़ा कलेजी खरीद के इसको सदके का गोश्त कह रहे हैं? हाँ जी। सदके का गोश्त है वो इन लोगों ने बनाया हुआ है, बताते खुद ही। और ये जरा एक बार मुझे दिखा दें, ये किस तरह के इसके पैकेट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, बस 2-2 बोटियाँ इसमें डाल दी जाती हैं। ये नहीं, इसमें ये गोश्त तो कहीं से नहीं लग रहा। किसी एंगल से कैमरा जो है वो ज़ूम इन किया जाए, ये गोश्त तो किसी एंगल से नहीं लग रहा। क्या आप इसको गोश्त कहे? चर्बी गोश्त सारा। चर्बी गोश्त। चर्बी का आप सदका दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सिद्रा। आज तो चलते हैं आगे, कहीं नहीं लेके जाऊंगी मैंने आपसे बातें करनी है बस। ये क्या है आपके हाथ में? क्या है आपके हाथ में? पता है ये क्या है? ये क्या है पता है? क्या है ये? गोश्त है। किस चीज का गोश्त है ये? बेचना है। किस लिए? पैसे मिलेंगे। कितने पैसे मिलेंगे? कितने पैसे मिलेंगे? बताओ कितने पैसे मिलेंगे? हाँ, बताओ बेटा कितने पैसे मिलेंगे? 20 रुपये मिलेंगे। अच्छा, क्यों बेच रहे हो ये गोश्त? क्यों बेच रहे हो ये गोश्त? हाँ, पैसों के लिए बेच रहे हैं। ये किस चीज़ का गोश्त है? किस चीज़ का गोश्त है? किसने भेजा है आपको यहाँ पर? हाँ, किसने? किसने भेजा? क्या नाम है बताओ? क्या नाम है? मम्मा ने भेजा है? पापा ने भेजा है? मामा ने भेजा है? किस लिए? मामा कहाँ है आपकी? घर पर है। उन्होंने आपकी गोश्त दी है बेचने के लिए। तो मतलब आप ये देखेंगे गुर्बत का ये आलम है कि छोटे छोटे बच्चे इस वक्त गोश्त लेके यहाँ पर हैं। उस बच्चे की कंडीशन देखें आप ज़रा कैमरे की आंख से। इसके जो हाथ में गोश्त के पैकेट हैं वो ये देख लें, और इसमें स्मेल इस कदर आ रही है
वैसे तो प्रोग्राम लाहौरनामा की टीम ने अफसाने सेहत के असूलों पर अमल दरामद करवाने की कई बार कोशिश की है, और जब हम विज़िट करते हैं तो हम देखते हैं कि दुकानों में खाने पीने की जो अशियाँ होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनकी जो कंडीशन होती है वो किस तरह की होती है, जो नाखून होते हैं उनके वो दिखाए जाते हैं, हर चीज़ दिखाई जाती है। और यहाँ पर कि बच्चे बीमार ना हो, बड़े बीमार ना हो, लेकिन यहाँ पर आप कैमरे की आंख से देखें कि बीमारी खुद चल के आ नहीं रही इनके पास ऑलरेडी मौजूद है। जिस तरह इन्होंने पैकेज उठाए हुए हैं, चीज़ें उठाई हुई हैं। यहाँ पे खातून मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आखिर इस गोश्त को बेचने का मकसद क्या है। क्या हाल है आपका? कैसी हैं? क्या हो गया आपको? टीवी ये क्या बेच रही है? क्यों? बस हाँ जी, कमा के तो कितने का एक पैकेट बेचती हैं? 10 का 20 का 10 का 20 का। ठीक है जी, ये 10 रुपये ज़रा रख लें आप। क्या देंगी मुझे इसमें आप? हाँ? क्या करेंगी? 10 के की करेंगी? अभी तो आपने 10 रुपये में बेचती हैं। हाँ 20 रुपये 20 में बेचती हैं। ये लें। तो ये एक पैकेट जो है ना वो हम ख़रीद रहे हैं, ठीक है। और मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो है वो किस तरह गोश्त जो बेचा जा रहा है। 20 का एक पैकेट है, एक पैकेट दे दें मुझे, ठीक है। मैंने ही इसको देना है, क्या आप खुद देंगी? किस तरह आप मतलब देती हैं, मतलब इनको परिंदों को फेंकिए कि ज़रा किस तरह फेंक दें? तो ये आप देखें ज़रा, जो सदक़े का कॉन्सेप्ट है इन्होंने बनाया हुआ है कि किस तरह से जो है वो सदका आपने देना है। और चील गोश्त इसको इसलिए कहा जाता है कि परिंदे खाते हैं, ठीक है। आप इसको फेंकेंगी, ठीक है जी। ये तो आपने दरिया में फेंक दिए, इसमें रावी में फेंक दिए, कहाँ जाएगा वो? आप देख लें जी, ये परिंदा था, चील थी जो आई है और लेके जा चुकी है। ये क्या कॉन्सेप्ट है? आप कितनी उम्र हो गई है, आपको कैसे पता है कि मतलब यहाँ आप आपकी तो तरफ दोबारा आऊँगी, आप एक बार देख लें यहाँ पे जो चीलें हैं, परिंदे हैं, जंगली चीलें, वो उनकी भरमार देख लें, यहाँ पे फ़ौरन आ चुकी है। ट्रैफिक का यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ट्रैफिक की रवानी आप देख लें, लोग फुटपाथों से अपनी बाइक लेके जा रहे हैं, यहाँ से लोगों का गुजरना मुश्किल हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे जो खातून मौजूद हैं वो कह रही हैं कि मैं आपसे मज़ीद ये जानना चाहती हूँ कि आपकी इतनी उम्र है, ठीक है, आप समझती हैं ये गोश्त वाकई सदक़े का है? कैसे कैसे कितने पैसे कमा लेती हैं इससे? कितने पैसे कमा लेती हैं? 200-300 बस। उसका क्या आएगा? 200-300 का क्या आएगा? 200-300 का क्या आएगा? बीमार रहती है, दवाई खाती है ना लाके। आपकी बात ठीक है, लेकिन ये गोश्त लाती कहाँ से है? मार्केट में गोश्त आई। अच्छा, वहाँ से क्या भाव मिलता है आपको? ये किस भाव गोश्त मिलता है? ये 200 रुपये किलो मिलता है। तो 200 तो आप कमा रही हैं इससे, क्या करो? तो फिर फ़ायदा क्या हो रहा है? ये आप देखें ज़रा इनके हाथों में, ठीक है, ये सारा सामान मौजूद है। और अच्छा, इसके अंदर भी पैकेट हैं कुछ, ठीक है, और गोश्त इसके अंदर भी मौजूद है। यानी कि ये जो सामान है जिसमें कलेजी, पिपड़ा और चर्बी है, जिसको लोगों ने कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि सदक़े का गोश्त है, तो चर्बी नहीं है। चर्बी नहीं है? चर्बी कहाँ नहीं है? ये क्या है? ये पिपड़ा कैसे सदका हो सकता है? पिपड़ा ताजा ला के काट के साफ सुथरा करके। कैसे पिपड़ा जो है वो कैसे हो सकता है, मुझे बताएं। काट के ना, यानी किसी भी चीज़ का गोश्त होगा वो सदका हो जाएगा? किसी भी चीज़ का गोश्त हो वो सदका कहलाएगा, वो ये खातून कह रही हैं। और आगे चलते हैं, मज़ीद आपको दिखाते हैं ज़रा आगे की कंडीशन है। एक तरफ आप ट्रैफिक की रवानी देख लें किस तरह डिस्टर्ब हो रही है। क्यों? क्योंकि लोगों ने एक अलग ही कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। आगे लोग जो है वो इसको ख़रीद रहे हैं, सदक़े के तौर पे जो है वो अपना सदका दे रहे हैं। और चील गोश्त इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर ये आलम नहीं है, आप किसी भी मेन शाहरा चले जाएँ, चाहे वो केनाल है, चाहे वो सगियाँ हैं, कहीं भी चले जाएँ, आपको इस तरह की जो सूरत हाल है वो देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जिम्मेदारी ज़रा इंतज़ामिया की भी है
पुलिस की भी है, मुख्तलिफ इदारों की भी है कि इनको लगाम डालना है, लेकिन अभी तक इनको लगाम डालने में कोई भी इदारा जो है वो कामयाब नज़र नहीं आया। और ये ऐसी सड़कों की जो है वो हालत आपके सामने है। आप पूरे अभी कैमरे की आंख से भी देखें तो पूरी की पूरी जो मेन शाहराह है वो चील गोश्त बेचने वालों से भरी पड़ी है। और आसमान पर आप देख लें, आसमान पर जो इस वक्त चीलें मौजूद हैं, परिंदे मौजूद हैं, जंगली परिंदे मौजूद हैं, वो इसी इंतज़ार में है कि कब कोई सदके का गोश्त खरीदेगा, उसको हवा में उड़ाएगा और हम उड़ा के ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जो मुतासिर हो रही है उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है। मेरे साथ ही रहिए, मज़ीद आपको दिखाते हैं। पहले भी मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पर क्या कंडीशन है, और ये गोश्त के पैकेट यहाँ पर भी देख रहे हैं आप। क्या नाम है बेटा आपका? बिलाल। क्या नाम है? मोहम्मद बिलाल। बिलाल, क्या करते हो? स्कूल पढ़ना। कौन से स्कूल जाते हो? गौशाला। कहाँ जाते हैं? गौशाला। कहाँ? गौशाला। वहाँ क्या है? वहाँ क्या है? हैं? वहाँ क्या है? पढ़ना। पढ़ने? क्या पढ़ रहे हो? आयत होनी गया। हाँ, आयत होनी गया, छुट्टियाँ ने। क्या पढ़ क्या रहे हो? पता है क्या पढ़ रहे हो? कौन सी क्लास में हो? कौन सी क्लास में? नर्सरी में। आपका भाई है? मैं तो कौन नहीं जानती। आप जानती हैं इस बच्चे को? आप कहाँ से आए हो अकेले इतनी दूर से? आपका भाई है? मेरा कज़न है। कज़न है? कहाँ से आए हो आप लोग? झुग्गियों में से आए हो? किसने दिए पैकेट गोश्त के? साढ़े आप पता ही नहीं। कहाँ से लेकर आते हो आप लोग? ऐसी मंडी को। कौन सी मंडी से? बक्कर मंडी। आपको बड़ी हंसी आ रही है। आप कितने का पैकेट बेच रहे हो? एक नहीं याद है। 20 रुपए का। कितने कमा लिए सुबह से? आयत होनी गया। अभी तो अभी आया है, ये कह रहा मैं अभी आया हूँ। अभी कितने बिक गए हैं पैकेट? आया और नहीं आया। बेचते किस लिए हैं ये गोश्त? खाने पीने वाला। ये गोश्त खाने पीने वाला है? बेच के पैसे रोटी लाने हैं। लोगों को क्या कह के बेचते हैं? रोटी लाने 20 रुपए। हाँ, क्या कह के लोगों को बेचते हैं ये गोश्त? सदका। सदका? किस चीज का सदका? वारन वाला। कैसे? आप उनके सर पे वारते हैं? बेटा सुना, आप उनके सर पे वारते हैं खुद ही? कैसे? नहीं, लोगों के सिर पर नहीं मारता है। लोगों में सिर में मारता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इस गोश्त को जो बेचते हैं आप, ठीक है, तो ये सदके का गोश्त कह के बेचते हैं? रोटी खाने। इसको बेच के दिखाओ जरा पैकेट कितने हैं? इतने सारे पैकेट किसने बना के दिए? इतने सारे पैकेट किसने बना के दिए? मंडी में से ऐसे मिलते हैं। यानी कि ये लोग कह रहे हैं, अभी इनके हाथों में आप शॉपर देख लें, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, सबके पास एक ही तरह के जो हैं वो पैकेट्स हैं, और कोई रद्दो बदल नहीं है किसी में भी, किसी में कोई फ़र्क नहीं है। या तो इसमें मंडी की जो इंतज़ामिया है वो मुलविस है, उनको जब मालूम है कि इसको सेल करना है बजाय इसको बेचने के, तो ये बच्चों के हाथों में क्या कर रहा है? आपके सामने ही है। अगर तो ये गोश्त, वैसे तो हम जो कहते हैं कि जो फुजला जाता है या जो बच जाता है सारा गोश्त साफ़ करने में से, जो चर्बी बच जाती है वो है उसको साफ़ जो किया जाता है। अभी आप देखें ज़रा, यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा दूँ कि एक शख्स यहाँ आया है गोश्त खरीदने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? माशाल्लाह, आप इतने पढ़े लिखे लग रहे हैं। ये जो गोश्त लिया आपने किस मकसद के लिए? ये जो सदका नहीं होता, अच्छा, उसके लिए। सदके के लिए कौन सा गोश्त होता है? ये तो हमें पता नहीं है फिलहाल। ये इसके साथ ये होता है, चलो बच्चों की मदद। ये बच्चे का नाम क्या है? मोहम्मद अब्दुल्ला। और इसका? मोहम्मद सलमान। आपके बच्चे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम पता है? जी, नाम पता है ना हाँ बच्चों जी, के? हाँ जी। तो ये कैसे आपको पता नहीं चल रहा है कि सदके के गोश्त में क्या फ़र्क है और दूसरे गोश्त में क्या फ़र्क है? ये सदके के गोश्त जी सभी दे रहे हैं। ये अच्छा। तो मैं अकेले तो नहीं। नहीं, मैं हाँ। आपको गलत नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद ये सदके का ही होता है, और क्या मकसद? सर, ये सदके का गोश्त, चर्बी, हिपड़ा, ये सारी चीज़ें
क्या कॉन्सेप्ट है इसका? वो भी परिंदों को खिलाना, जंगली चीलें आती हैं यहाँ पर, ये जो सारी ट्रैफिक इस तरह हुई है और आसमान पर ये जो सारी जंगली चीलें हैं और ये गोश्त क्या या इस तरह बेचना मुनासिब है? ये तो आपको पता हो, हमने क्या जो बेच रहे हैं उनको खुद मालूम नहीं है वो कहाँ से वही मैं लेकर कह आ रहा रहे हूँ, हैं। ये तो सदका होता है ना, चलो बंदा सदके का गोश्त जो है ना वो दे देता है। अच्छा। इसके साथ इन जो गरीब हैं इनकी मदद भी हो, इनकी मदद हो जाती मदद भी है, हो लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कि ये गोश्त वाकई में सदका वाला है कि नहीं, ये नहीं मालूम आपको। सदके का गोश्त तो कहाँ पढ़ा है आपने क्या ये कहाँ पढ़ा है पढ़ा? ये सदके का गोश्त है? ये नहीं सदके का गोश्त है, वो मैं यही तो पूछ रही हूँ आपको कि आपको कैसे मालूम है कि ये सदके का गोश्त है, फिर आप खरीद भी रहे हैं कैसे? तो इनकी मदद के लिए खरीद रहे हैं ना, चलो बच्चों की साथ सर मदद के लिए खरीद रहे हैं, लेकिन अभी नहीं क्या करनी चाहिए। नहीं आप मदद तो बताएं, जरूर आप करें बताएं। सर, मदद तो जरूर हाँ करें, जी। लेकिन गोश्त खरीद के आप फिर दे भी रहे हैं सबका, ये मदद तो सबका, फिर इसके माली साथ- इमदाद है ना। हाँ माली हाँ इमदाद है, यही तो चौपट वजह है तो ना। बच्ची ने दरिया में फेंका, आपको बकायदा रोका है कि सर प्लीज सदका दे दें। उसने हाँ मैं तो ये दे- फिर मदद तो ना हुई। ये तो मदद ही होगी ना, कैसे? ये ऐसी ऐसी इसको पैसे दे देंगे, ऐसे मदद ठीक है। अच्छा आप बताएं। माली इमदाद तो फिर यही बनती है ना, अगर आपने किसी की मदद नहीं, करनी है। आप बताएं ये ऐसे आपने अपना काम निकलवा आप लिया, पहले ये आपने काम निकलवा लिया। आप पहले बताएं ऐसे मदद किसी नहीं को मैं दे ये देंगे, कह रही हूँ कि ठीक है? आपने काम भी मुकम्मल कर लिया और आप कह रहे हैं आप मदद है। ये बताएं काम क्या ऐसे करते हैं? किसी काम को क्या दे- करते हैं? मेरी दुकान है किस चीज़ की? स्पेयर पार्ट। स्पेयर पार्ट्स। हाँ जी। इससे पहले कोई और चीज इस्तेमाल की जाती है सदके के लिए? कुछ और भी तो दिया जाता है सदके के कुछ तौर भी पे दे सकते क्या? हैं, कुछ भी दे क्या? सकते हैं, पैसे दे दें या किसी गरीब बंदे की तो मदद। आप चाहते तो पैसे भी दे सकते तो थे ये सिर्फ। पैसे दिए हैं, तो फिर पैसे दिए हैं तो आप उसको मना नहीं किया कि ये गोश्त ना फेंके आप वो तो सदके के तौर बच्चे पे? हैं, वो तो डेली मैं इधर डेली गुजरता हूँ, डेली इसी तरह लेते डेली हाँ हैं गोश्त और डेली- दे देते हैं डेली, सदका। हाँ। या कोई रास्ते में कोई बैठा हो अच्छा गरीब या कोई मजदूर बंदा बैठा हो, गरीब बंदा या कोई मजदूर बंदा बैठा हो तो उसको बंदा पैसे दे देता है, तो इसके साथ चलो इनको भी साथ मदद हो जाए। देखें जी आपने आप कहा है- बता दें आप मेरा पॉइंट सुन लेना। हाँ, मुझे आपने वो कहा है बता कि दें। इनकी मदद की जाती है मदद की इस तरह जाती है, से, गरीब बंदे, बिल्कुल ठीक है। फिर ऐसे। आपने कहा कि सदका भी देना है, सदका देना है या मदद करनी है? दोनों ही काम करते हैं, आपने अभी कहा है कि मैंने मदद करनी है। मदद भी साथ सदका भी। हाँ, यही दोनों मैं- काम आप निकल के बता ना। दें ना, आप हाँ। इसका कोई बता दें कोई रीजन। नहीं मैं ये सर देखिए ना, ये जब गवर्नमेंट कह रही है कि चील गोश्त जो बेचे जा रहे हैं उसको बंद किया तो जाए, आप पाबंदी बैन लगा किया दें, जाए। तो सर पाबंदी पाबंदी लगी हुई है, पाबंदी के बावजूद हम खरीद रहे हैं, ये लोग बेच रहे हैं, क्या हल क्या होना चाहिए? यही हल होना चाहिए, इनकी मुकम्मल पाबंदी लगनी चाहिए। अच्छा। ये जो हमारे जो पुलिस वाली हैं इनको मना करना चाहिए, इधर खड़े होकर ना इनको मना करना आपने कभी नहीं देखा किसी पुलिस वालों को यहाँ पे मना करते हुए? एक दो दफा देखे हैं, बाद में अच्छा। फिर ये आ जाते हैं, जाहिर सी बात है। तो जब लोग permanent- खरीदेंगे तो ये आएंगे। वही मैं कह रहा हूँ, परमानेंटली इनको मना करना चाहिए। सर, जब लोग नहीं हाँ। एक अगर यहाँ पे पाबंदी लग जाएगी फिर कोई पागल है आके ऐसे ही कैसे खरीदेगा? अगर इधर कोई भी तो फिर तो आसान तरीन जो सदका है 20-30 में वो तो खत्म हो जाएगा। नहीं ऐसे ही कैसे खत्म होगा? फिर? आप इसका हल बताएं ना, आप माशाल्लाह। मेरी नजर में जी, तो हल है, इसको खत्म कर दिया जाए। वही मैं मैं तो कह इस रहा पे हूँ। इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं इसलिए तो मैं यहाँ पर भी- आई हूँ कि लोग क्या सोचते हैं इस मैं बारे भी में यही कह कि रहा हूँ, सदका कैसे हो सकता है। इसको खत्म करना चाहिए। ये भी अच्छा। मैं भी यही कह रहा हूँ। कह रहे हैं हाँ, आप इसको खत्म करना चाहिए। वो बच्ची ये तो- बेचारी खड़ी है, पैसे की मुंतजिर है। ये तो पुलिस का हाँ। काम है ना, ये तो हमारा काम तो नहीं ना, ये तो पुलिस का काम है। पुलिस का काम पुलिस तो वो कर रही है, हाँ। लेकिन जब शहरी होने के नाते हम लोग खरीदना छोड़ देंगे। अब पता है क्या है, ये मुकम्मल पाबंदी लगनी चाहिए। हाँ। ये हमारा काम तो नहीं ना है। अच्छा। या हमने पाबंदी लगानी है, हमने बंद करना है। अच्छा। ये तो नहीं ना हम बंद करना है, ये तो गवर्नमेंट का काम है, पुलिस वालों का काम है, इनको मुकम्मल तौर पे बंद। क्या हाल है आपका? ठीक है, इतनी प्यारी लग रही हैं। कहाँ जा रही हैं? घर जा रहे हैं। घर जा रही हैं। कहाँ से आई हैं? मैं इधर गई थी यारवीं शरीफ पे, अच्छा हमारे पीर आए हुए थे। अच्छा, आप भी बहुत अच्छी लगी। क्या बात है। मुझे ये बताएं कि ये जो सारे बच्चे यहाँ पे छोटे छोटे ये गोश्त बेच रहे हैं, ये सदके का गोश्त कैसे है? ये गरीबी की वजह से कर रहे हैं सब लोग। नहीं, ये सदके का गोश्त कैसे है? कहते हैं लोग कि ये सदके का होता है, लेकर डालो सदका टल जाता है, अच्छा। बीमारी नहीं आती। अच्छा। तो इसलिए जानवरों को वैसे कौन लेके डालता है हाँ, जानवरों को? आपने कहीं सुना है कि ये जो गोश्त है इस तरह बेचा जाता है, कलेजी फिपड़ा, जी। ये सदके का गोश्त होता हाँ है? जी, ये किसाइयों को लेके आते हैं। अच्छा। हाँ जी, फिर चर्बी भी? हाँ जी, सब कुछ ले आते हैं, जो भी होता है कचरे का भी फेंकते रहते हैं। जानवरों को क्या अच्छा। पता चर्बी है या कलेजी है या पिपरा है, उनको तो नहीं पता इसका होता। नुकसान क्या है? क्या? इसका कोई नुकसान नहीं है? इनसे कोई नुकसान इसका नहीं है। नुकसान ये है कि
जो शापर होते हैं ना वो रावी में डलते हैं। सर ऊपर देखे जरा आसमान पे एक बार, ये झील जंगली झील है, कहीं आते जाते किसी के आंख में कुछ लग जाए। बेशक जी। बहुत चीलें इधर इकट्ठी हो जाती हैं गोश्त की वजह से। हाँ। तो बाद में ये शापर वगैरह उसमें फेंक देते हैं। यहाँ रावी से में। गुजरते हुए स्मेल आती है हाँ, आपको बहुत- ताफुन की? हाँ जी हाँ जी, स्मेल आती है। हाँ। और ये इन्होंने कारोबार बनाया हुआ अपना। कारोबार इन लोगों को किसने बता दिया? एक झुग्गी में रहने वाले बंदे को कैसे पता ये कारोबार है? बस इन लोगों को मना भी करते हैं तो मना नहीं होते, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो फ्लाईओवर है जी जी, इसको बनाने का मकसद था कि ट्रैफिक की रवानी कम हो, सही बात है। लेकिन रश क्यों हो रहा है यहाँ पे? ये इनकी वजह से ऐसा हो जाता है ना, रोड जो है वो तंग हो जाता है। एक को रुकता है ना सदके के लिए, हाँ जी। तो ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, सब इकट्ठे हो जाते हैं। दौड़ के एक हाँ। दूसरे के पीछे आ जाते हैं, मेरे से ले लो मेरे से ले लो, तो बाद में रश बढ़ जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाती है। कैमरे की आंख से आप देखें जरा, ठीक है, उस तरफ फुटपाथ पे जो है वो लोग जा रहे हैं बाइक्स लेके, क्योंकि ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है सिर्फ और सिर्फ चील गोश्त की वजह जी जी, हाँ से। जी। हल क्या होना चाहिए इसका? इसका हल आप देखो, आप महकमे को बोलें आप हाँ। कि इनका हल होना जब चाहिए। शहरी खरीदने से बाज नहीं आएंगे तो महकमा क्या करेगा? तो आप जैसे भी आप मुनासिब समझे, तो लेकिन इन्होंने कारोबार बनाया हुआ है अपना। हाँ, सदके लोगों ने को- कारोबार बनाया हुआ। बहुत शुक्रिया आपका। तो आगे चलते हैं, ज़रा चेक करते हैं कि क्या सूरत हाल है और आपको दिखाते हैं कि लोग जो हैं इस वक्त यहाँ पर किस तरह से चील गोश्त खरीदे जा रहे हैं, मुसलसल खरीदे जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? महरीन। महरीन, नाम तो बड़ा प्यारा है। कहाँ भाग रही हो? मैं कहीं कुछ नहीं कहने लगी। गोश्त कहाँ से खरीद के लाते हैं ये वाला? पहले तो प्रीत कहाँ से खरीद के लाते हैं? ये मज्जे का गोश्त, आप बड़ी समझदार लग रही हैं, मुझे बताएंगी आप कहाँ से खरीद के लाते हैं? ये जो मज्जे तीन का गोश्त होता है, अच्छा, लेकर कौन आता है? ये लेकर जो हमें देते हैं वो लेकर आते हैं। वही लेकर आते हैं। हाँ। देता कौन है आपको ये सारा गोश्त? ये वो झुग्गियों वाले देते हैं, झुग्गियों में कौन होता है जो देता है? वो आदमी होते हैं, आदमी होते हैं। कितने का खरीदते हैं आप उनसे? वो हमें देते हैं। हम ये पैसे हैं ना, अब इनमें याद करेंगे। ये आधी उनको दे देंगे, हाँ। आधे आप रख देंगे। हाँ। बस इतने से पैसों के लिए आप सारे सड़कों पे बैठे रहते हो? थोड़ा दिखाइए कि हाँ? ये आप बड़ी मुझे दिखाइए कि तो आप बच्ची मुझे बड़ी समझदार लग रही है, इसकी तरफ भी मैं आऊँगी। मुझे ये बताओ, दिल नहीं करता स्कूल जाने का, पढ़ने का? करता है, जाते हो? दिल नहीं करता? करता है। तो फिर यहाँ क्या काम कर रहे हो? क्यों कर रहे हो फिर ये काम? स्कूल नहीं जाना क्या? दही रोटी रोटी ना खा के खाइए। हमने खाना कहाँ से? खाना कहाँ से? क्या नाम है आपका? कुछ नहीं होता। क्या नाम है? मेरा नाम ना आमना। आमना बेटा, आपको पता है ये गोश्त बेचना ठीक बात नहीं है, पता है ना? अभी तो रोजी कमा के खाना है। क्या कमा के खाना है? अभी रोजी तो कमानी है तो रोटी नहीं खानी। तो आप बच्चों ने कमाना है? हाँ, बड़े कहाँ पे हैं? ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਵਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। कितने पैकेट मिलते हैं सब बच्चों को? ਕੋਈ 20 ਲੈ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ 30, ਕੋਈ 40, ਕੋਈ 50। 30-40 पैकेट सारे बिक जाते हैं रोज? ਸਵੇਰ ਸੁਬਹ ਤੱਕ ਲਾਟ ਕੇ ਖਲੋਈਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਥੋੜੀ अच्छा, 80-90 ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 80-90 बिक जाते हैं डेली के। लोगों को क्या कहते हैं, किस चीज़ का गोश्त है, क्यों ले रहे ਵੱਡੇ हैं? ਜਾਨਵਰ ਦਾ। पीछे ना गिर जाना। हाँ, ਹਾਂ, नहीं, लोग किस लिए लेते हैं गोश्त? किस लिए लेते हैं? ਉਹ ਆਦਾ ਸਦਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। सदके के लिए। सदका किस चीज़ का? आज मेरे साथ ही आगे चलते हैं बातें करते हुए। नहीं, मैं आगा नहीं जाना। क्यों? मेरा अड्डा यही है। अच्छा, अड्डा ही यही है? ऐसा होता है कि लड़ाई हो जाती है आपस में? किस बात पे अच्छा, कदे चढ़े तो गा के फाड़ लियो, फिर आने ने पैसे दो। लड़ाई हो जाती है आप लोगों की आपस में? हाँ। फिर कैसे खत्म होती है लड़ाई? जो पैसा कदे जगह दे देना, फिर लड़ाई खत्म। लड़ाई खत्म हो जाती है? होती है। ग्रोह बने हुए हैं यहाँ पर। लोगों ने आपको अड्डे मल्ले हुए ने। कैसे अड्डे? हाँ ले, ये आप लोगों का अड्डा है? नहीं ऐसे किसे का बेचने, किसे का बेचने का वहाँ। नहीं नहीं, आपने कहा अड्डे अड्डे रखे हुए हैं लोगों ने। ये जिस जगह पे आप हैं, ये आप लोगों की जगह है? हाँ, इधर आपने इधर बेचना है रोज, इधर आके? हाँ। तो यहाँ पे कोई और नहीं आ सकता आप लोगों के अलावा? आप लोगों ने इधर बैठ के बेचने हैं। अगर आप यहाँ से उधर चले जाएं तो फिर लड़ाई होगी उनसे। नहीं,
फिर लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई हो जाएगी। हाँ, यानी कि आप बच्चों की बातें सुन रहे हैं कि बच्चे, क्या उम्र है इनकी? लगभग 13-12, क्या उम्र है? 12 उम्रें जो इनकी है आप देख लें वो छोटी हैं, और इनके काम आप देखें कितने बड़े हैं। सबके हाथों में पैकेट्स हैं और गोश्त बेच रहे हैं सदके के नाम पर। चील गोश्त, इसको इसीलिए कहा जाता है कि ये चील खाती है, और इसको लोगों ने आसान और सस्ता तरीन जो है वो सदका समझ लिया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर जो लोग गुजर रहे हैं उनका भी कॉन्सेप्ट यही है कि इसको ख़रीद के हम जो है वो सदका देंगे। और बढ़ती महंगाई के पेश नज़र इसका जो कॉन्सेप्ट इन लोगों ने बना लिया, एक सस्ता तरीन सदका, वो इसको बना लिया चील गोश्त। वापस आ चुके हैं। अल्लाह अल्लाह करके हमने लोगों को पकड़ा है, किस तरह से भाग रहे हैं हमें देख के, और साथ मेरा भी फूला हुआ है। क्या हाल है आपका? सबसे पहले तो ये बताएं आप हमें देख के भाग क्यों रहे थे? बच्चियां भजिया मैं भी भज पई हां। नहीं, क्या वजह है? पता नहीं मैंने, मैं आप इन्होंने भज पई, मैंने तो पता ही नहीं, मैं तो पहली बार टुरी फिरनी है। पहली बार? हाँ, मैं तां ही इन्हां नाल मेरे दोतर जने मैं इन्हां पीछे आई हां। ये हाथ में क्या आपके? ये क्या है? ये तो फड़िया है। क्यों? वो भज्जी ने, मैं घर की मसला है। बच्चे हैं तो बेच रहे हैं, वो आप भी बेच रही थी। बच्चे बेच कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। कैमरे च मैंने वेख लवे कभी जिंदगी दे विच भी, ते बुढ़ी मैं हैगी, मेरे मुंह ते लांत पावे। नहीं तो नहीं, कभी आपने नहीं बेचा? तो ये पकड़े क्यों हैं? आप बच्ची को फड़े ने। ये उसके तो हाथ में भी इतने सारे हैं, एक जरा दिखाएं तो सही, दिखाएं तो सही। और बच्ची को फड़े ने, मतलब आखी नहीं जानी, बच्ची को फड़े ने। पहली दफा मैं आख्या मैं बच्ची को फड़े ने, मैंने आप नहीं पता। बच्ची से बिकवा रही हैं आप? नहीं बेचते, मैंने मन लगी होनी आ। अच्छा, मैं किसी दवाई लेना, मेरे गोडे बड़े दर्द होंगे ने। और जब बच्ची भजी है ना, तो मेरे हथा च फड़ाया, मैं कहा की मसला है? अच्छा, ओ बच्ची भज के मेरे ले आ गई, तो मैं मेरे हथा च फड़ाया, मैं फड़ लेना। और अल्लाह पाक की कसम मैं कभी नहीं बेचे, मुसलमान तबार कर दे। कभी नहीं बेचे आपने? ना। आपको मुझे ये बताइए क्या कॉन्सेप्ट क्या है, बेचते क्यों है लोग इसे? और रोटी का मसला कर लेंदियां ने, होर उन्हें की कर। रोटी का मसला है कि हल है रोटी का? और मैंने नहीं पता पुत्र, अच्छा। मैं ना बेचा ना मैंने पता है। अच्छा, हाँ ना, मैं तो दवाई लेकर वापस आउन डई हूं। अच्छा, ये कुड़ी ने मेरे हथा च फड़ाया, तो मैं पता नहीं की मसला। नहीं मैं ये पूछ रही हूँ कि इसको बेचा जा रहा है तो क्यों बेचा जाता है? और रोटी कमाते ने, होर की करते ने, होर नहीं, कुछ लोगों को क्या कहते हैं, क्यों बेच रहे हैं? अल्लाह जाने उन्हें पता। नहीं आपको तो पता है ना, कहाँ रहती हैं आप? मैं फरोज वाले पंप पे रहनी। झुग्गियों में? नहीं, मेरा अपना फिर? मकान ने। अपना मकान? हाँ जी तो बाबा ये जी। बच्चों को आप बच्चे क्या लगते हैं आपके? हाँ, मेरे नाल मसाए ने। अच्छा, तो ये फिरोज वाला से यहाँ आए हुए हैं? फरोज वाले बानिया कानूनी दवाई, उधर से यहाँ आए हुए हैं ये? मैं दवाई लेना आई ना चपत्ती चौक पछान डॉक्टर को। अच्छा, उतो मैं ही चली तो कुड़ी भजी, तो मैं हाँ पता नहीं की मसला। उन्हें मैंने छापर बना दिया, मैं फड़ लिया। आपको पता ही नहीं क्यों बेच रहे हैं? ना मैं नहीं पूछा करी, ना मैंने पूछने की लोड़ पुत्र, मैं सीधी गल। और कोई मसला ही नहीं, मैंने आगा नहीं, मैंने पता। बहुत शुक्रिया आपका। हुण मुसलमान तबार कर ली या ना करे तो तेरी मर्जी। नहीं मैं तो इतबार कर रही हूँ ना, हाँ, तो मैं बस तो इतबार करी, मैंने सिर्फ ये पूछ रही हूँ बेच किस लिए रहे? उन्होंने पता मैं बेचने वाले हैं। अच्छा, मैं ना बेचा ना मैंने पता। सदके का गोश्त आ जाता है हाँ, इसको? सदके ना बेचते ने। ये कैसे हो सकता है सदके का गोश्त? अल्लाह जाने, रब ने इन्होंने पता हो। बहुत शुक्रिया आपका। ये कह रही है सदके का गोश्त है और उनको खुद भी मालूम नहीं है। क्या नाम है आपका? डर क्यों रही हो? मैंने आपको साथ नहीं लेके जाना, सिर्फ पूछ रही हूँ। ये आपके इतने सारे पैकेट आपके हाथ में तो खिलौने होने चाहिए। खिलौने नहीं है आपके पास? क्या नाम है? नीलम। नीलम? नीलम पढ़ती हो? कौन सी क्लास में? ये क्या है? ये हाथों में क्या है? ये दोनों हाथों में आप इसके देखें जरा, ये दोनों हाथों में क्या है? किपरा। किस चीज के लिए? बेचने के लिए। क्यों बेच रहे हैं? इससे स्मेल नहीं आ रही आपको? स्मेल नहीं आ रही, बदबू नहीं आ रही? क्यों बेचते हैं इसको? नाश्ता करने? नाश्ता नहीं किया हुआ अभी तक? बहुत शुक्रिया आपका बच्ची। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? तो ये जगह जगह बच्चे गोश्त बेच रहे हैं, किस लिए? मालूम है? हराम है। कैसे?
बस आराम में वो आराम गोश्त लेके आता है बेचता है। हराम गोश्त लाके बेच रहे हैं, तो सदका कैसे हुआ ये? कोई समझता नहीं है, ये आराम है, कोई समझता नहीं है। अच्छा, 20 पीस का पैकेट बेचा जा रहा है, गवर्नमेंट ने कहा इसको बंद कर दें। ये गवर्नमेंट के वो ही बंद करने वाले। गवर्नमेंट कैसे बंद करे? शहरी खरीद के, शहरी खरीद रहे हैं, सदका दे रहे हैं। यार जो भी कर रहे हैं बात हमारे याद नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये गोश्त जो है वो इस काबिल नहीं है, सदके के काबिल नहीं है, इसको बेचा जाए। क्या नाम है आपका? अली रजा। अली रजा। ये जगह जगह इस वक्त बच्चे खड़े हैं, लोग खड़े हैं, गोश्त खरीद रहे हैं सदके के लिए। ये सदके का गोश्त है? सदके का ये पता नहीं है मुझे। नहीं, सदके का गोश्त कभी दिया है? सदका दिया है कभी? हाँ दिया। किस चीज़ का? लक्ष्य का दिया और बहुत सी चीज़ों का दिया है। यहाँ पे जो बच्चे जगह जगह होते हैं, इनकी वजह से ट्रैफिक कितनी डिस्टर्ब होती है? होती है पर ये भी रोजी रोटी का ये जरिया कैसा जरिया ढूंढा हुआ है? पता क्या नहीं, तरीका है रोजी रोटी करने का? पता नहीं इनको पता हुआ। ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਅੱਛਾ। ਗਰੀਬ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਪਾਲ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ नहीं, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ तो ਨਵਾਜ਼ बेचे गोश्त बेचेंगे सदके का? बेच रही है दुनिया ढेरों ढेर बेच रही है पेट लगा हुआ है हर किसी को दिवेर ही काम होता है ना नहीं, मैं पूछ ये रही हूँ कि ये जो गोश्त बेचा जा रहा है इसमें फिपड़ा है, चर्बी है, फिर भी तो ये कैसे कैसे कह सकते हैं सदका गोश्त है? देने दी है आम जैसा जैसा भी हो आपने कभी लिए? नहीं कभी इसकी वजह से एक्सीडेंट हुए यहाँ पर? वाधू हुए हैं तो फिर यही तो कैसे हो जाते हैं एक्सीडेंट? यार ट्रैफिक होती है ना जाम होती है ना ट्रैफिक जाम होती है ना ता करके ट्रैफिक जैम हो रही है, इसकी वजह से हो रही है, हाँ। चील गोश्त की वजह से। हाँ। इसको चील गोश्त क्यों कहते हैं लोग? पता नहीं है आपने आसमान पे देखे कभी आज गुजरते हुए? नीचे देखे जरा, आहो, कैमरे की आंख से आप भी देखे जरा, कैमरे कैमरे की वाला आंख भी से जरा देखे, दिखाए जी, थे। कैमरे वाले भाई साहब भी देखे, ये शहरी कह रहे हैं। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? जी हम इधर विजिट करने आए। विजिट करने आए? जी, अच्छा, हम सऊदी अरब रहते हैं, सऊदी अरब से आए। सऊदी अरब से आए। जी। ये मंजर देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मौसम वगैरह देख के। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस्तांबुल में आ गए हैं, वहाँ पे भी हाँ, परिंदे जी। ऐसे उड़ रहे होते मौसम भी हैं, अच्छा लेकिन है, परिंदे बहुत यहाँ पे प्यारा आए क्यों है पता है? जी आए हुए वो आवाम के लिए रोटी वगैरह ये वो सब फेंक रहे हैं, तो इसलिए अभी कुछ चीज़ें देखिए आगे फेंक रहे हैं बहुत सारी। हम हाँ, वहाँ से विजिट करके आ रहे हैं। गोश्त ये वाला लेना। हाँ। आप सऊदी से आए हैं ना? जी जी सऊदी अरब ये से। कौन सा कॉन्सेप्ट है गोश्त का? तो वही चीजें ना आगे बहुत सारे फेंक रहे हैं, हम आगे उतर के बस घूमने आ रहे हैं। अच्छा। मौसम अच्छा है घूमने के लिए। नहीं, उतरे ये हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? ये गोश्त इस तरह बेचना, तो नहीं चिपड़ा, करना चाहिए, हम खुद चर्बी। बोल रहे हैं ऐसे, हाँ। अच्छा, आपने जैसे बोला आउट ऑफ कंट्री बाहर नहीं होता है, अक्सर करके पाकिस्तान में ऐसा देख रहे हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए जैसे। सऊदी अरब में इस तरह की कंडीशन नहीं, देखी है कभी? बिल्कुल। ऐसे चील गोश्त बेचा जा रहा है बिल्कुल वो गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती है। और यहाँ पर बेरोजगारी, महंगाई, लोगों ने एक बहाना बना लिया है, ठीक है? बिल्कुल ऐसे है। बहाना इसलिए बना लिया है कि छोटे छोटे रोजगार ढूंढ लिए हैं, जिसमें एक चील गोश्त है वो जो बेच रहे हैं। जी जी ऐसा नहीं करना चाहिए, आउट हाँ। ऑफ कंट्री नहीं होता है। अच्छा। लेकिन ऐसे हम इधर आके देख रहे हैं तो ये सदका- गलत चीज हाँ। है, नहीं करना चाहिए। सदका वैसे किन चीज़ों का होता है? ऐसा बहुत चीजें में होता है जिसमें इंसान अपना करे, लेकिन ये चीज गलत होती है, इसमें नहीं ये चीज़ गलत है। जी, जी। और इसकी वजह से ट्रैफिक आप देख लें, आपने कभी सऊदी अरब में ऐसे ट्रैफिक देखी है? नहीं ऐसे ट्रैफिक नहीं होती है। ट्रैफिक उधर चलती रहती है, लेकिन इधर आवाम कोई भी चीज थोड़ी देखती है सब उधर रुक जाते हैं, हजूम अच्छा। बन जाता है, देख लेते हैं। क्योंकि आज देखिए ना, यहाँ पर कोई चील गोश्त बेच रहा है, कोई रुकेगा, लेगा, दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा, तो ट्रैफिक तो होगी। ऐसे ट्रैफिक बन जाती है ना, एक आवाम दूसरे को देख के इसलिए ट्रैफिक ज्यादा यहाँ की गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेना चाहिए? बस देखना चाहिए, आवाम को समझाना चाहिए, वैसे देना चाहिए, इस तरह का नहीं करना चाहिए। हाँ। जहाँ एक दो आदमी देख के मेन रोड है, जीटी रोड है, ऊपर खड़ के नुकसानात होते हैं, नहीं नुकसान करना होते हैं। चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो अभी मैं रिक्शे में एक बार फिर से बैठने लगी हूँ, रिक्शे वाले भाई से रिक्वेस्ट करने लगी हूँ कि आप मुझे ज़रा वहाँ पर ले जाएं, क्योंकि मैंने दिखाना है आज हुकूमत को कि चील गोश्त को लगाम डालना कितना मुश्किल है। क्योंकि जी, ਫੋਮ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ अच्छा फॉर्म को ਜੋ ਸੁੱਟਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਐਂਜੀ ਛਾਪਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਬਸ ਨਾ ਸਦਕਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਬੱਕਰੇ ਜਾਂ ਕੁਕੜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਓ हाँ, ਕੁਛ मुझे ये बताएं कि ये सदके का गोश्त है? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਬ
ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਵਾਲ आपने कहा है नीचे फेंकते हैं, कोई कैच कर लेते ਥੱਲੋਂ हैं। ਕੈਚ ਕਰ ਲੈ कैसे? ਥੱਲੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਅੰਜ ਵਾਰੇ ਆ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ये एक अलग कॉन्सेप्ट बताया इन्होंने। और अभी हम लोग रिक्शे में जो है वो बैठने जा रहे हैं। नहीं आप भी रिक्शे में बैठ रहे हैं। हम भाई से ये रिक्वेस्ट की है मैंने कि जो मुझे है वो वहाँ ले जाए, ठीक है, वहाँ ले जाए ताकि मैं दिखाऊँ कि जो चील गोश्त बेचने वाले लोग हैं, गिरोह है, माफिया है, उनको पकड़ना कितना मुश्किल है वो आपको दिखाते हैं। क्योंकि उसके अलावा हमने बड़ी कोशिश की है, भाग रोड लगाई कि किसी न किसी तरह उनका पीछा कर लिया जाए, लेकिन ये गिरोह इतना खतरनाक है। मुनशियात गिरोह देखे हैं आपने, माफिया देखे हैं, बड़े बड़े बदमाश देखे हैं, लेकिन ये गिरोह इतना खतरनाक है। मासूम शक्लें इनकी, कम उम्र बच्चे हैं, इनको पकड़ना कितना मुश्किल है वो आपको दिखाते हैं। मेरे साथ ही रहिए। तो ये आप देखें ज़रा, इनको पकड़ना कितना मुश्किल है। भाग रहे हैं पूरा का पूरा जो खानदान है इस वक्त, इनके पास ज़रा आपको दिखाते हैं कि इनको पकड़ना इंतहाई मुश्किल है। और कितने खतरनाक ये लोग हैं। सामने को कहाँ जा रहे हैं, ये तो बात ही नहीं करना चाह रहे। फिर आ मेरे फिर आ जा अभी तो नहीं, अभी तो आपने कहा था, अभी तो आपने कहा था मैं दवाई लेने आई हूँ। नहीं अभी तो कहा था आपने। ਥੱਲੇ ਕਾਰਾਂ अरे जी तुसी क्या सी हुणे मैं दवाई लेने आई हां। ਥੱਲੇ ਵੇਖੀ अच्छा ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਖੜੀ ਮੈਂ ਚੌਕ अच्छा। ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ की करना घरां नु? ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਾਂ आपने तो कसमें खा खा के कहा है, ਭੁੱਕੀ ਵੇਖੀ ਖੜੀ ਕੁਛ ਹੈ आपने तो कसमें खा खा के कहा है। अच्छा मुसलमान तू बंदा नहीं है कि मैं शक पै गया नहीं मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हूँ, लेकिन मुझे आप पे शक हो रहा है। आपने तो कहा मैं जाऊँ, आपने तो कहा मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ आपने कहा मैं जा रही हूँ, घर जा रही हूँ। यहाँ आप गोश्त बेच रही हैं लानत उस बंदे ने मुंह से तेरा गोश्त बेचेगा जी। लानत उस बंदे अभी ने आपके पास पैकेट भी मौजूद थे। कोई झूठ बोली जानी तू बोल रही मैं नहीं बोल रहा पैकेट नहीं थे आपके पास, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। तेन आख्या वो बच्ची बेचन दी है ना मैं तो नहीं बेचन दी यहाँ से पैकेट आपने निकाले। ना हाँ मैं बच्ची फड़ाया मैं फाड़ ला अच्छा बस मैं चली थले और मैंने तो लगी ये आप मुझे बताएं कि वो कहाँ जा कहाँ रही हैं? दवाई लेना अभी भी दवाई लेने जा रही हैं? दवाई मैं उन्हें कहा 5 बजे आवी अच्छा 5 बजे आई, कहाँ भी जा रही हैं? सीधी है तो ट्रक का सीधी ना अच्छा ये कह रही हैं खेतर नहीं आई दवाई लेने जा रही हैं, ये कह रही हैं। ठीक है बहुत शुक्रिया जी। ये कह रही हैं दवाई लेने जा रही हैं। इससे पहले हमने देखा कि कौन सी दवाई ले रही थी, वो मैंने भी देखा और कैमरे की आंख ने भी देखा है। एक बार फिर से हमने कोशिश की है, दोबारा रिश्ते में बैठे हैं कि किसी न किसी तरह जो चील गोश्त बेचने वाला गिरोह है उसको पकड़ लिया जाए, लेकिन वो किसी तरह हमारे काबू में नहीं आ रहा। इससे पहले एक खातून थी जिसको हमने देखा, उसने चील गोश्त के पैकेट बना के अपने बाल में किए हुए थे और वो किस तरह से जो है वो बता रही थी कि मैं गोश्त बेच रही हूँ, लेकिन ये मेरा नहीं है, कोई मुझे लेके गया है। उन्होंने कहा कि मुझे दवाई लेनी है, इसलिए जो है वो मैं यहाँ पर आई हूँ। आगे इधर चल के दिखाते हैं आपको कि ये गिरोह कितना खतरनाक है। ये वो गिरोह है जो काबू में ही नहीं आ रहा और जो की वजह से पूरे का पूरा जो ब्रिज है वो ट्रैफिक की जद में है, लोगों को आने जाने में मुश्किल है, लोग यहाँ से मुश्किल से गुजर रहे हैं। तो मज़ीद आपको दिखाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दूँ कि आलूदी की जो बड़ी वजह है ना यहाँ पर इस वक्त पूरे शहर लाहौर में, वो यही वजह है कि जगह जगह इन चीज़ों की भरमार है, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है, और कोई भी इनको जो है वो। लेकिन अभी भी आप कहने की आंखें देखें, ये खवातीन आप देख लीजिए ज़रा इनको एक बार। तो आप ज़रा मुझे भी हंसा हुआ सोच के, मतलब मुझे हंसी आ रही है खुद बकायदे, समझ ही नहीं आ रहा कि बोलूँ क्या। ऐसा इतना खतरनाक गिरोह अभी तक मेरी टीम ने नहीं देखा और ये कैसे भाग रहे हैं आप इनको देखें ज़रा, ठीक है। रिक्शे वाले भाई से रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें किसी तरह इनके पास पहुंचा दें और वो आप देखें ज़रा छलांगे लगाई जा रही हैं, कहाँ जाया जा रहा है आपको ज़रा वो दिखा देते हैं, ठीक है। और वो देखें ज़रा आप, ये वो पूरा गिरोह है जो नीचे भाग जाता है, जैसे पुलिस यहाँ पे छापा मारती है, यानी इनको कोई फिक्र नहीं है। हमारी जान जाती है तो चली जाए, लेकिन हमें जो है वो गोश्त बेचना है सदके के नाम पे। और लोग कह रहे हैं कि इसको बाकायदा फॉर्म है जो रंग लगाया जाता है, यानी उसको बता ये दिया जाता है कि ये चर्बी है। आगे जाके आपको जरा दिखाते हैं कि ये गिरोह कैसे जो है वो किस रास्ते से जाता है। जब कोई पुलिस छापा मारती है, कोई एंकर यहाँ से गुजरता है या कोई भी मीडिया वाला यहाँ से गुजरता है, तो लोग जो है वो सदके का इसका कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि बड़ा आसान इनके पास हल है। अभी तो
यहाँ से जो गुजरना है वो कितना टफ है वो आपको दिखाती हूँ। आप इसकी ज़रा गहराई देख लें। और यहाँ से लड़कियाँ नीचे गई हैं बिना किसी डर के। अभी आप उन्हें देख लें, इसका तो कॉन्फिडेंट वो कह रही है कि सानू फड़ के भाओ, सानू फड़ने वाले कोई नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? चौधरी मोड़ पे जा रहे हैं। क्या करते हैं? चौकीदार। जगह जगह इस तरह की बच्चियां मौजूद हैं जो गोश्त बेच रही हैं। सदके के नाम पे गोश्त है ये कह के। ये वाकई सदके का गोश्त होता है? ये अल्लाह जानता है, नहीं होता है। फिर पता नहीं किधर से लेके आए, सदके का नहीं होता। अच्छा, ये कहीं से लेके आते हैं। वैसे तो खवातीन बड़ी डरपोक होती हैं, नीचे गहराई में सोचते हुए सोबर सोचती हैं। हाँ। में सोलर प्लेटें लगी हुई हैं। अच्छा। एलसीडी बड़ी बड़ी पड़ी हुई है। ये मस्जिद गाँव काफी ज्यादा मसलन के पैसे वाले होने के बावजूद भी ये काम औरतें कर रही है, बंदे घर में बैठे हैं। बस ये गोश्त लाते कहाँ से? मैंने कुछ शहरी से बात की है, वो कह रहे हैं फॉर्म लिया जाता है, उसी को रंग कर देते हैं, लोगों को बताया जाता है गोश्त है। स्पंज वगैरह होता है और केमिकल वगैरह पता नहीं क्या इस्तेमाल करते हैं इस चीज का। यानी गोश्त नहीं है ये? नहीं, गोश्त नहीं, गोश्त नहीं है ये, गोश्त नहीं। गोश्त नहीं है। शहरी में गुफ्तगू आपने सुनी है यहाँ पर, और इनको पकड़ना कितना खतरनाक है। अभी भी वो मुझे कह रही है कि हिम्मत है तो आओ नीचे पकड़ के दिखाओ। आप गहराई देखेंगे इस वक्त यहाँ पे कितनी है, ऊंचाई देख लें और गहराई भी देख लें। यहाँ से एक सेकंड ही लगाए लोगों ने नीचे जाने में। और मैं अभी तक ये सोचती हूँ कि ये वो खवातीन है, जब कोई रास्ते में कुछ कह देता है तो इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन अभी आपने देखा कि कितनी बहादुर है, और इन्हीं खवातीन की शायद हमारे मुल्क को ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर जो हालात मैंने देखे हैं अभी तक, यहाँ पे मुझे एक भी मेल नज़र नहीं आया। खवातीन ही नज़र आई हैं, ये छोटी बच्चियाँ नज़र आई हैं, ये बच्चे नज़र आए हैं जिनकी खेलने की उम्र है, लेकिन वो इसको गोश्त बेच रही हैं। चील गोश्त के नाम पे गोश्त बेचा जा रहा है। 20-20 का पैकेट उसको बना के लोगों को जो है वो बताया जा रहा है कि गोश्त सदके का गोश्त है। लेकिन खवातीन की वजह से, गोश्त बेचने वालों की वजह से आप ट्रैफिक की रवानी देख लें किस हद तक मुतासिर हो रही है। लोग यहाँ से किस तरह से गुजर रहे हैं। ऊपर आप देख लें परिंदों की भरमार है, गाड़ी के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, अगर ये गोश्त फेंकते हैं तो परिंदा जो है वो इसको भी नुकसान दे सकता है, गाड़ी के ऊपर बैठे हुए शख्स को। तो फिर हम तो आम इंसान हैं। और यहाँ पर एक आम शहरी होने के नाते मैं ये बात कहना चाहती हूँ मीडिया से हट के भी, कि यहाँ पर जो ज़िला इंतज़ामिया है वो खामोश है। जैसे ही मैं यहाँ पे सगिया में एंटर हुई हूँ और शारजा में भी मैंने विज़िट की है, वहाँ पे जगह जगह मुझे पुलिस नज़र आई है, लेकिन इनको लगाम डालने के लिए पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ पर जो पुलिस है वो खामोश तमाशाई बनी हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर पहले ही मैंने बताया कि चील गोश्त जो कि गवर्नमेंट ने, हाई कोर्ट ने भी अहकाम दिए थे, आलूगी की वजह बन रहा है चील गोश्त। ट्रैफिक जो यहाँ से गुजरनी है, जैम होना ट्रैफिक का, वो भी इसी वजह से है। लेकिन अभी तक इसको लगाम नहीं डाली जा सकी। ये इतना ख़तरनाक गिरोह है, वो कैमरे की आंख से आपने देखा भी है कि मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी ना किसी तरह इनको पकड़ लिया जाए। रिक्शे में बैठ के कई बार इनका पीछा किया है, लेकिन चूँकि इनको मालूम है जगह जगह इनके जो है वो मुखबर बैठे हुए हैं, टाउड माफिया इनको कह सकते हैं हम। टाउड बैठा हुआ है जो बता रहे हैं इनको कि अभी मीडिया आने वाला है, अभी इदारे आने वाले हैं, तो हम यहाँ से भाग जाएँ। और भागे कैसे हैं वो आपने देख लिया है। प्रोग्राम लाहौरनामा से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।